अजमत, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हेलो अजमत। यस यस। और सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया क्लास स्टार्ट हो चुकी है? प्लीज एक बार इन्फॉर्म कर दो कि सारे लोगों को क्लास स्टार्ट हो चुकी है। संधान। क्या बोले लोग? अजमत, आपने ग्रुप में डाल दिया क्या? तो मैसेज ऑलरेडी डाल रखा है, मैसेज ऑलरेडी डाल रखा है मैंने, अभी ओके जस्ट ओके। डाला। हेलो राघव। हेलो राघव, मेरी आवाज आ रही है अब तक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और लोग ज्वाइन कर रहे क्या? पता नहीं सर, ग्रुप में मैसेज तो कर दिया है। ओके। क्या हुआ, आज आप दो ही लोग ज्वाइन कर रहे हो? आज आप दो ही लोग हो क्या? पूछ लो कि और ज्वाइन होने वाले हैं या फिर मैं क्लास स्टार्ट कर दूं।
हेलो सुरजीत। क्लास स्टार्ट की जाए फिर। जी स्टार्ट कर दो। SSRF के आप लोगों ने लैब ट्राई किए? यस सर, उसमें 3 रह गई हैं बाकी। आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। पहले ये सर बुरी खबर बताओ। बुरी पहले खबर सर, ये है कि, हाँ बोलो आप लोग। मैंने बुरी वाली बता दो सर पहले। बुरी वाली ये है कि ये बैच 30 तक मुझे मिला है ऑर्डर की खत्म कर देने के लिए, इस 30 तक। अच्छा ये है बहुत बड़ी बुरी खबर आप लोगों के लिए। तो अपन लोगों को इसमें से जो भी एडवांस टॉपिक है आप उसकी लिस्ट बनाकर आज ग्रुप में भेज देना। वही टॉपिक सिर्फ अब पढ़ाई जाएगी और थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये बैच मेरी नहीं थी और मेरे और सारे बैच बन चुके हैं। तो मुझे एनी हाउ 30 तक इस बैच को खत्म करने का है। अच्छा, ठीक है क्या सर। करोगे आप लोग, जल्दी बताओ। 1 वीक का कौन? टाइम और ले लो सर। क्या? 1 वीक का टाइम और बोल दो सर एकदम से। नहीं, एकदम नहीं। वो 25 को ही बोल रहे थे खत्म करने के लिए, मैंने उनको बोला कि 30 तक। मेरे बहुत सारे बैच बन चुके हैं। 5 बैचेस और मेरे पे अभी आने वाली है। 1 तारीख से मेरी सारी बैच स्टार्ट हो जाएगी फिर से। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को इस बार वीकेंड्स में भी पढ़ा दूं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन लैब कर सकते हैं अपन। JWT टोकन बता देना। क्या? अच्छी खबर नहीं बताई। JWT। अच्छी खबर? अच्छी क्या है, इसी आप लोगों ने सुना ही होगा। स्विगी को मैंने डाउन कर दिया था। सुना? सुना है क्या? नहीं सर, मैं अभी यूज नहीं कर रहा था, मुझे नहीं पता सर। ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। सर तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या? आप पे कोई एक्शन नहीं हुआ? स्विगी को डाउन कर दिया, वो अभी रिसर्च में, मैं उस पर रिपोर्ट बना कर भेजूंगा। ग्रुप में भेज दिया होगा वीडियो मैंने। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं सर। देखा, ये एक स्टूडेंट ने बनाया था जब मैंने डाउन किया था। ये सैटरडे की बात है। वीडियो देखी आप लोगों ने? स्विगी पूरा का पूरा डाउन चला गया था 2 मिनट के लिए। सबसे बड़ा अटैक मेरे हाथ का यही हुआ अभी तक। कौन से vulnerability से अपने डाउन किया? ये अभी नहीं बताऊंगा, जब इस पे मैं रिपोर्ट पूरी बना लूंगा उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। ग्रुप में तो रहोगे आप लोग, फिर बता दूंगा। कैश पॉइजनिंग थोड़ा हिंट दे दिया बस। ठीक है ये। वेब कैश पोजिंग। हम्म। ओके। अच्छा, अपन देखते हैं अब इसमें से और कितनी लैब्स आप लोगों को करनी है। देखो, क्लाइंट साइड में कोई भी लैब उतनी खास नहीं है। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में करा दूंगा आपको, जो सबसे इसमें से इंपॉर्टेंट है। एक्सेसेस में बता दूंगा कैसे रियल वर्ल्ड में ढूंढना है, क्योंकि ये 30 लैब करते करते आप भी समझ रहे हो, आपको भी 2 महीने लग जाएंगे कम से कम। जी ठीक सर। है, तो क्रॉस साइट में रियल वर्ल्ड में कैसे ढूंढते वो मैं बता दूंगा। तो क्लाइंट साइड में सिर्फ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी पढ़ेंगे। और एडवांस में मैंने आप लोगों के लिए जो चुना है 1 2 3, ये तीनों टॉपिक्स। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स ये सब आप लोग कर लोगे। अगर कभी टाइम मिला तो एक्स्ट्रा टाइम में ग्रुप में आप लोग आ जाना। मैं किसी दिन आप लोगों की क्लास करा दूंगा इन चारों में। ठीक है, तो आपको कौन 3 टॉपिक्स चाहिए इसमें से? ये वेब कैश पॉइजनिंग, HTTP हेडर अटैक, HTTP हेडर अटैक बहुत आसान है, ये आप खुद कर लोगे। ओके तो मैं चाह रहा हूँ ये देखो, इसमें सबसे ज्यादा टेंशन देने वाले टॉपिक है टेम्पलेट इंजेक्शन। इसके लिए हर टेम्पलेट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो अपन ये तीनों लैब्स जो है ये मैं करा देना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट स्मगलिंग में आप अभी एनर्जी वेस्ट नहीं करो, ये लैब आप खुद छोड़ सकते हो क्योंकि ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, JWT टोकन बता देना। JWT टोकन नहीं, 3 टॉपिक्स इसमें से आपको चुनने हैं। क्या चाहिए? इनसिक्योर छोड़ दो, JWT बता ओ दो। ओ ऑथेंटिकेशन और JWT।
बस ये दोनों लैब चाहिए आप लोगों को, ये तीनों नहीं। सर OAuth तो हो ही जाएगा। OAuth आसान है भाई। सर OAuth 4 में करा मैं बता देते। OAuth में मैं बता देता हूँ। आप बस इस चीज को रट लेना, क्या करना, रट लेना। मैं बताता हूँ OAuth में, OAuth ग्रांट टाइप्स है ना, ये वाला पूरा रट लेना, बार बार लिख कर रट लेना इस पार्ट को। और एक दूसरा ये है, इस दोनों को आप सिर्फ रट लोगे ना, आपकी पूरी की पूरी लैब हो जाएगी। बस इसे रट लेना कि 7 या 8 स्टेप है, 8 स्टेप में कैसे हुआ। पहले ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट गया, वो ऑथ क्लाइंट जो है सर्विस है, ये क्या किया, यूजर लॉगिन के लिए यूजर के पास कंसेंट भेजा, ठीक है, यूजर जो ऑनर है। फिर तीसरे में यूजर ने जब साइन इन के लिए ओके कर दिया, तो ऑथराइजेशन ग्रांट मिल गया क्लाइंट एप्लीकेशन को, ठीक है, क्लाइंट एप्लीकेशन को मिल गया। तो ये टोकन के लिए एक्सेस रिक्वेस्ट ओ ऑथ के सर्विस पे टोकन वाले एंड पॉइंट पे भेजा इसने, ठीक है। टोकन का ग्रांट मिल गया इसको। अब वो टोकन का ग्रांट लेकर एपीआई कॉल करा सकता है इस वाले ओ ऑथ पे जो यूजर इंफॉर्मेशन है इस पे, ठीक है। फिर वो यूजर डेटा एक्सेस लेता है और यूजर के लॉगिन सक्सेसफुल हो जाते हैं। यूजर डेटा वही, जब किसी एक वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो तो उस पे जो जो चीज एक वेबसाइट ने मांगी है, दूसरी वेबसाइट जो क्लाइंट एप्लीकेशन है वो भी वही डिटेल चाह रहा है। हाँ, ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। बस इन्हें रट लेना, आप इन्हें बार बार पढ़ लेना, बस मोर देन सफिशियंट है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लैब पे जंप कर जाते हैं, लेकिन OAuth ग्रांट टाइप्स सिर्फ ये कर लेना, ये लैब हो जाएगी। अगर नहीं हो तो लैब में आप हो ही, मैं किसी दिन फ्री रहूंगा, आपको इसके लैब सॉल्व करा दूंगा। बट क्लास के लिए मेरे को मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, क्लास खत्म कराओ, बच्चे वेट कर रहे हैं। वो चाह रहे थे कि मेरी 26 से ही क्लास हो जाए, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 30 करवा दिया। तो अपन देखते हैं कि इसमें से क्या चुनोगे आप, कोई 3 टॉपिक चुन लो, जो चुन सकते चुन लो, आप ही लोग पे है सब कुछ। सर सर एक करा दो फिर इनसिक्योर क्या क्या, इनसिक्योर मैं तो चाहता, डिसिरिलेशन तो मेरी चाहिए सर। मेरी जो देखो ये सारी चीजें अभी नई है, ठीक है, आप इसे खुद से भी कर सकते हो, लेकिन ये तीनों टॉपिक्स जो है ना सबसे एडवांस यहाँ मानी जाती है। अगर रिक्वेस्ट स्मगलिंग को थोड़ा देर के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि ये ऐसे भी मिलती नहीं आप लोगों को, इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा HTTP रिक्वेस्ट को। ये 3 टॉपिक्स बहुत ही शानदार जिसको कहते हैं, ठीक है, शानदार टॉपिक है ये तीनों कॉन्सेप्चुअल, और इस पे जो बग मिलती है ना वो पूरी की पूरी मैसिव अटैक करा देती है। तो ये 3 टॉपिक अपन करेंगे, ठीक है। हेलो, वो ऑथ बता दिया मैंने, बस उससे ही आपका पूरा लैब हो जाएगा। JWT आप लोग करना, अगर मुझे किसी लैब में वीकेंड्स में फ्री रहा मैं तो वीकेंड्स में आप लोगों को बुला लूंगा। इज दैट क्लियर? आप लोग तो ऑनलाइन हो, कहीं से भी ज्वाइन कर लेना, क्लियर है। तो अपन ये 3 टॉपिक करेंगे, क्या करेंगे, ये 3 टॉपिक। इसमें क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था, कुछ तो टॉपिक्स आपके डेप्थ में क्लियर हो गए, आज सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी पढ़ लेते हैं क्या, और XML का जो एक इंजेक्शन है वो भी पढ़ लेंगे। अपन पढ़ेंगे कल से क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी और ये तीनों। कोई डाउट हो तो डायरेक्ट पूछ लो, उसकी भी सॉल्यूशन निकाली जाएगी। बोलो आप लोग। SSRF तो हो गया लगभग, कंप्लीट हो गया। SSRF की मैंने लैब नहीं ना करे, उसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल समझने का था। सर आप CSRF और SSRF फिर से करवा देना। CSRF और SSRF मैं अभी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। CSRF में कल से अपन CSRF पे लग जाएंगे, ठीक है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। उसके बाद अपने पास बचेगा ये 3 टॉपिक्स, अपन इसी पे फोकस करेंगे। क्या बोलते हो? बाकी जो जो आपको टॉपिक पढ़ने होंगे आप बता देना, मैं वीकेंड्स में आप लोग को छोड़ू नहीं, बता दिया करूंगा, ठीक है। और कोई आपकी इश्यू हो तो आप शेयर कर सकते हो, एनीवन। ठीक है सर, अगर कभी प्रॉब्लम आए तो कांटेक्ट तो कर ही सकते हैं सर। बस बस ग्रुप में आप, मैं भी रहूंगा, आप भी रहोगे, कभी भी हुआ एक इमरजेंसी क्लास बुला ली जाएगी आप लोगों की। क्या प्रॉब्लम है, सैटरडे संडे को ही वो हो पाएगा, क्योंकि ये पूरी 4 बैचेज होती है, 10 बजे से 6:30 बजे तक मैं पूरा पैक हो चुका हूँ। तो अपन वीकेंड्स में अगर मुझे फ्री मिल गया तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा, क्लियर है। आप लोग खुद से ट्राई करो, देखो मैं रास्ता बता सकता हूँ, मैं कभी भी आपके साथ चल नहीं सकता हूँ, चलना आपको है। उस चीज में अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ आप। मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करने के लिए तैयार हूँ, बट चलना आपको है रास्ते पे। मैं लैब सॉल्व करा दूंगा, अगर जब तक आपने 2 से 3 बार उस लैब को घर पे सॉल्व नहीं किया, वो चीज आपके पल्ले नहीं पड़ी। मैं ऐसे हिंदी में बोलता हूँ, आपको समझ में आ गई, लेकिन आप दूसरे को समझा नहीं सकते हो। कोई और लैब इसमें से चुनना है एडवांस टॉपिक में से?
जिसका भी मन हो बोल दो। कोई भी चीज अभी बना हुआ नहीं है कि फिक्स्ड ऊपर से आई है, कोई भी चीज कस्टमाइज हो सकती है। बोल दो क्या क्या है आपको सीखने का मन। लेकिन मैं बोलूंगा ये तीनों टॉपिक को डेप्थ में समझना, जो मैं समझाऊंगा, वरना ये आप लैब करते रह जाओगे, सॉल्यूशन देख देख कर आपको ये तीनों टॉपिक आएगी नहीं। ये सब टॉपिक होस्ट हेडर आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, जेडब्ल्यूटी आ जाएगा। लेकिन जेडब्ल्यूटी उतना खास भी नहीं है, बस थोड़ा पैटर्न पकड़ने का। ये तीनों डेप्थ मांगता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चुना है। अगर आप चाहते हो कि बदल दूं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बदल दिया जाएगा फिर। क्या बोलते हो? नहीं ठीक है सर, सर, ये आपके तीनों हिसाब ठीक। से सही है। ठीक है ना? हाँ। अपन देखो, इसमें से भी सबसे खतरनाक टॉपिक है वेब कैश पॉइजनिंग। ठीक है? आप पूरी की पूरी प्रोसेस भी सही करोगे ना, कैश पॉइजनिंग करने में अगर 1 सेकंड का भी लेट हो गया तो फिर 30 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं, इसे पकड़ने का मेथड होता है। सबसे एडवांस टॉपिक है अभी तक की यहाँ पे, मेरे हिसाब से। आपको देखना, अगर खुद से ट्राई करोगे ना, बहुत गुस्सा दिलाएगी ये लैब आपको। ठीक है? और सर्वर साइड टेम्पलेट इंजेक्शन, ये दोनों चीजें। चलो अपन आते हैं सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, थोड़ा लैब देख लेते हैं आज। इसकी सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, आप लोगों को दे दिया भी होगा शायद ग्रुप में। क्लियर है? सर्वर साइड की पहली लैब क्या बोलती है, इधर देखते हैं इसे। पहली लैब देखो, अपन एसएसआरएफ जब ढूंढते हैं, ठीक है, तो एसएसआरएफ का मैं फिर से बेसिक क्लियर कर दे रहा हूं। सुरजीत चले गए, आप लोगों बस 2 स्टूडेंट चले गए ना शायद। नहीं, एक ही गया था सुरजीत, पावर कट हुआ है, मैसेज किया। ओके ओके, इधर देखते हैं अपन। एसएसआरएफ के लिए एक चीज अपने को ध्यान में रखने का है, वो क्या है कि ये इंटरनल सर्वर है। ठीक है? और इंटरनल सर्वर पे डिफेंस लगा हुआ है बहुत तगड़ा। मतलब बाहर से कुछ इस पे आ ही नहीं सकता, जिसे अपन फायरवॉल भी बोल सकते हैं। ये डिफेंस है, अच्छी खासी डिफेंस यहाँ पे इन्होंने लगा रखी है। अब क्या है कि इस सर्वर पे डायरेक्ट अटैक नहीं हो सकता। इस पे एक रेलवे लाइन ढूंढना है, जो रेलवे लाइन होती है ना, ट्रेन की पटरी, जो बाहर से कोई चीज मंगा रही हो। ठीक है? सपोज करो एक वेदर वाला, मैंने बताया ये रेलवे लाइन ढूंढना है जो बाहर से खुद कोई सामान को मंगा रही है। ठीक है? जैसे वेदर के लिए वेदर एपीआई रिक्वेस्ट, इसको ढूंढ लिया, ये इंटरनल सर्वर है। ठीक है? ये समझ लो इंटरनल सर्वर है। देखते हैं अपन इसे, ये इंटरनल सर्वर है, ये रेलवे लाइन है। इस पे कोई भी फायरवॉल नहीं है। एक अटैकर अब क्या करेगा कि अपनी रिक्वेस्ट इस लाइन से भेजेगा अंदर, और कोई भी सेंसिटिव फाइल है उसे यहां से मंगा लेगा एसएसआरएफ में। एसएसआरएफ का जो पहला कंडीशन है वो ये है कि अपन देखते हैं पहली कंडीशन जो एसएसआरएफ की है। पहली कंडीशन जो एसएसआरएफ की है वो क्या बोलती है? फॉर टू look for SSRF in a website, you must find any URL embedded
ऑन द वेब एप्लीकेशन। इसका मतलब समझा आप लोगों ने? पहले से वो कोई यूआरएल जो एम्बेडेड होगी उसका यूज कर रहा होगा। अपन यहां देखते हैं, इस चीज को समझा आप लोगों ने कि पहले से जो यूआरएल का ये हो रहा है एम्बेड। अपन ने आप लोगों को एक चीज दी थी, पढ़ा आप लोगों ने एसएसआरएफ वाला? एसएसआरएफ में मैंने एक चीज बताया था, इस लाइन को मैंने कहा था आप लोग लिख लेना। ये लाइन, द अटैक कैन बी सक्सेसफुल इफ द टारगेट एप्लीकेशन सपोर्ट्स डेटा इंपोर्ट फ्रॉम यूआरएल्स और रीड डेटा फ्रॉम द यूआरएल्स विदाउट प्रॉपर सैनिटाइजेशन। मतलब समझा आप लोगों ने? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब तक एक सर्वर पे यूआरएल का इंपोर्ट नहीं हो रहा है या यूआरएल कोई एक्सटर्नल यूआरएल सर्वर पे यूज नहीं हो रहा है, तब तक अपन एसएसआरएफ के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, वेदर की एपीआई नाम की एक पैरामीटर थी, जो ये पैरामीटर बाहरी सर्वर के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है, इंटरनल सर्वर ने इस पैरामीटर को डिफाइन किया है। तो इंटरनल सर्वर ने जब इस पैरामीटर को डिफाइन किया है, तो अटैक भी इंटरनल सर्वर पे इसी पैरामीटर के थ्रू हो सकता है, अगर अटैकर को ये पैरामीटर दिख गई कहीं तो। क्लियर है? जैसे अटैक कैसे कर रहा है, सर्वर को ट्रिक कर रहा है, सर्वर अटैकिंग इटसेल्फ, उसको बोल रहा है कि अरे भाई ये डेटा तो भाई इंटरनल रिसोर्स के पास जा रहा है, सर्वर को लगा कुछ बाहर जा ही नहीं रहा है, तो अटैक नाम की कोई चीज ही नहीं हुई। लेकिन एडमिन पैनल कौन मांग रहा है? अटैकर मांग रहा है। ये इंटरनल सर्वर का पैरामीटर है, बट ये एक्सटर्नल चीजें भी लाने के लिए यूज किया गया, पटरी का जैसे एग्जांपल दिया गया। तो सर्वर को कभी नहीं लगेगा कि बाहर कोई चीज गई है मेरे थ्रू, वो क्या होगी, इंटरनल चली जाएगी सारी चीजें। अब अपन एसएसआरएफ देखते हैं। एसएसआरएफ की लैब में आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट? नो सर। ठीक है ना? अपन देखते एसएसआरएफ में क्या बोल रहा है। बेसिक एसएसआरएफ अगेंस्ट लोकल सर्वर। लोकल सर्वर मतलब सर्वर को लगेगा वो अपने इंटरनल जो नेटवर्क कार्ड पे लूप बैक एड्रेस है, वो उस पे सारी डिटेल भेज रहा है, जो कि विदाउट कोई भी अलार्म को ट्रिगर नहीं करेगा। लेकिन वो जा रहा है किस एपीआई के थ्रू? जो इंटरनल डिफाइंड पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल वेदर एपीआई। तो यहां देखते अपन कि दिस लैब हैज अ स्टॉक चेक फीचर विच फेचेस डेटा फ्रॉम इंटरनल सिस्टम। यहां क्या बोल रहा है कि जो डेटा फेच कर रहा है वो इंटरनल सिस्टम के थ्रू आ रहा है। मतलब समझा आपने? यहाँ पे पकड़ने की चीज यही रही कि अपने को एक पैरामीटर दिख गया जो इंटरनल सर्वर ने डिफाइंड किया, उसके थ्रू बाहरी वेबसाइट इंटरनल सर्वर से डेटा फेच कर रही है। क्लियर है इतना? डाउट इसमें? फर्स्ट लाइन आप लोगों को समझ में आ गया कि इंटरनल सिस्टम में जरूर कोई पैरामीटर डिफाइन की होगी, वो पैरामीटर क्या कर रहा है, एक्सटर्नल को रिसोर्स फेच कर कर दे रहा है विद द हेल्प ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट। ठीक है? तो अपने को क्या करना है, जब इंटरनल सिस्टम का पैरामीटर मिल गया तो अपन इंटरनल सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं, जिसको कहेंगे लोकल सर्वर पे अटैक। सर्वर को हमेशा यही लगता रहेगा कि वो डेटा तो भेजा है भाई लोकल होस्ट को, लेकिन वो डेटा सर्वर ने खुद मंगा लिया। ठीक है? कहाँ मंगाया ये भी जानने की बात है। मंगाया उस वेबसाइट की स्टॉक चेक फीचर पे। ठीक है? मंगाएगा वो कहाँ, स्टॉक चेक वाली रिक्वेस्ट पे। सर्वर को लगेगा उसने भेजा कहाँ है, इंटरनल सर्वर के लूप बैक एड्रेस पे। आएगा कहाँ, स्टॉक चेक वाली रिक्वेस्ट पे आएगा और वो अटैकर देख लेगा। क्लियर है कि और कुछ समझना? कोई डाउट? कोई डाउट आप लोगों को? नो। ठीक है ना? अपन अब देखते हैं इस लैब को क्या करने का। अभी से बेसिक टर्मिनोलॉजी अपने को बोलना है, समझना है कि लूप बैक एड्रेस का देकर एडमिन पैनल एक्सेस करने का। देखते हैं अपन क्या करेंगे। स्टॉक चेक फीचर में बोला है उसने। अपन रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं फॉर मोर क्लियरिटी। ये वो रिक्वेस्ट थी। ठीक है? अपन इसे रिपीटर में भेज दिए।
अरे शो कर रहा है अप्लाई। ये देखो रॉ आउटपुट आ रही है कि नहीं, यहाँ पे आउटपुट रॉ आ रहा है या नहीं? Yes. ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट थी। ठीक है, रिक्वेस्ट को जरा देखते हैं अपन। ये रिक्वेस्ट है, अपने को बोल रहा है कि ये एपीआई इंटरनल सिस्टम से डेटा फेच कर रही है। तो इंटरनल सिस्टम में अपन अटैक करेंगे तो अपन एक यूआरएल लेंगे जिसे लगेगा कि वो लूप बैक एड्रेस, इंटरनल सर्वर खुद रिसोर्स मांग रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट होस्ट। ठीक है, अगर लोकल होस्ट अपन देखे खोलकर क्या बोल रहा है, रेंडर कर कर देखते हैं। एडमिन पैनल लोकल होस्ट पर एक्सेसिबल है, क्या है? अरे हाँ या ना? अपने को लोकल होस्ट पे एडमिन पैनल मिल रहा है? बोलो आप लोग। Yes, sir. अब मेन एडमिन पैनल में जाकर देखते हैं अपन। ठीक है, एडमिन पैनल को रेंडर करो। यहाँ देखो, एडमिन पैनल में दो प्रिविलेज थिंग है जो आम यूजर नहीं कर सकता। पहला है कार्लोस को डिलीट करने का, दूसरा है वीनर को डिलीट करने का। इसके लिए जो डिलीट वाला पार्ट है वो HTML में उसकी कोई रिक्वेस्ट होगी, ये है रिक्वेस्ट। इसे अपन पकड़ते हैं, यहां डालकर देखते क्या होता है। 302 रीडायरेक्शन जा रहा है। कहां जा रहा है? लोकेशन देखो, ये रिक्वेस्ट डायरेक्ट नहीं हो पा रही है। आप एक बार बैक कर दोगे, आप एडमिन पैनल में नहीं जा रही है। ये लग रहा है इंटरनल सर्वर ने क्या किया यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे, एडमिन के पास अभी रीडायरेक्शन हुआ ही नहीं है। अब अपन फॉलो रीडायरेक्शन करेंगे 302। अब ये एडमिन पैनल में आया, एक बार आप बैक कर दोगे या फिर देखो एडमिन पैनल में आ गए, आपकी रिक्वेस्ट चली गई। लेकिन अब आप यहाँ रुक नहीं सकते हो, हर एक रिक्वेस्ट लेके जाओगे तभी एडमिन पैनल में एक एक रिक्वेस्ट से कुछ कुछ कर सकते हो। यहाँ एडमिन पैनल में आप रुक नहीं सकते हो, आपकी ऑथेंटिकेशन फेल कर जाएगी जब आपकी रिक्वेस्ट ऐसी बनने लगेगी। क्यों ऐसी बनने लगेगी? यहाँ कोई इंटरनल एपीआई का कोई आपको दिख रहा है पैरामीटर? अरे हाँ या ना? कहीं दिख रहा है आपको? No. आप एडमिन पैनल के बाहर आपको धक्का दे दिया गया क्योंकि इस रिक्वेस्ट में कोई इंटरनल एपीआई का पैरामीटर नहीं। यहां है तो आप वहां तक उस पार्ट को एक्सेस कर लिए, यहां नहीं है, आपको धक्के देकर बाहर निकाल दिया अनऑथोराइज्ड। ठीक है, लेकिन अपना काम हो गया होगा, लैब सॉल्व, क्योंकि अपन को एक ही चीज करने का। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, है या ना? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, सर ये आपने ऐसा क्यों किया। अजमत, आप कुछ पूछना चाहते हो? No, sir, perfect. परफेक्ट है ना? चलो ठीक है, अब देखते हैं अपन दूसरा। दूसरा क्या लैब है? बैक एंड सिस्टम, अनदर बैक एंड सिस्टम। अनदर बैक एंड सिस्टम मतलब क्या हुआ, इसे भी थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। सपोज करो ये एक सर्वर है। ठीक है, एक सर्वर है जिसमें कोई सेंसिटिव पार्ट नहीं है तो ग्रीन से बनाया, ये एक इंटरनल सर्वर है। ठीक है, बट ये इम्प्लॉयज के लिए, यहाँ पे इम्प्लॉयज की डेटा या इम्प्लॉयज इस सर्वर पे किसी कंपनी के काम करते, बट एक सर्वर है, ठीक है, जो इससे ही इंटरकनेक्टेड है, जिसमें अथॉरिटी बैठते हैं उन इम्प्लॉयज के। जैसे मैनेजमेंट का सर्वर हो गया, ये मैनेजमेंट का सर्वर है, इसमें जो भी चीजें मैनेजमेंट के सर्वर पे है, ये कुछ सेंसिटिव चीजें हैं मैनेजमेंट के सर्वर पे जो मैनेजमेंट ही देखती है। फॉर एग्जांपल कितना पेमेंट आया या कुछ भी है, ये मैनेजमेंट देखती है। बट कमाल की बात ये है कि मैनेजमेंट को इम्प्लॉयज से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो वो क्या कर रही है, मैनेजमेंट वाले से उनका एक कनेक्शन बना हुआ है।
ठीक है, ये देख रहे हो, ये एक रेलवे लाइन इन दोनों के बीच में बिछी हुई है। क्लियर है इतना चीज? अब एक अटैकर क्या कर रहा है, अटैकर देख रहा है कि इस पार्ट को अटैकर ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। किस पार्ट को? एम्प्लॉइज वाले को। अब क्या कर रहा है अटैकर, वो इसी को गेट बनाकर अंदर से यहां जा रहा है, इस डेटा को पकड़ रहा है और डायरेक्ट इसी रिक्वेस्ट के थ्रू आपको दे रहा है। वो डायरेक्ट नहीं है कांटेक्ट किया, अपन ने क्या किया, अनदर बैक एंड सिस्टम का जो है अनदर बैक एंड सर्वर, उस पे अपन ने क्या किया, एक दूसरे सर्वर के बीच में जो टनलिंग बनी हुई थी कांटेक्ट करने के लिए, उसको वायलेट कर कर अपन वहां से रिसोर्स फेच कर लिए। क्लियर है ये सारी चीजें? क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अपन देखते कैसे इसे एक्सेस करेंगे। वो इंटरनल सिस्टम में अब और एक चीज डेप्थ में समझने का है। आप में से अजमत बताओ कि ये किस क्लास की आईपी है? क्लास से वेरी गुड। क्लास सी की आईपी कौन प्रोवाइड करता है? राघव आप? वो तो आईएसपी पर आती है। वेरी राउटर। गुड, राउटर करता है। ये आईपी राउटर प्रोवाइड करता है। दो मेथड होते हैं, पहला डीएससीपी, दूसरा स्टैटिक। डीएससीपी में क्या होता है कि जितनी डायनेमिक बार होता है, ऑटोमेटिक। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी समझ लो। डीएससीपी में क्या होता है, आपने एक बार अपना वाईफाई बंद कर दिया, फिर दोबारा कनेक्ट करोगे, आपको क्लास सी की आईपी एक अलग आईपी मिलेगी। स्टैटिक में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर हो गया, उसको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड की जाती है, मतलब उसको 168.0.1 है, तो उसको हमेशा जितना भी बार भी कंप्यूटर ये प्रिंटर बंद होकर चालू होगा, उसको 0.1 आईपी असाइन की जाएगी। ठीक क्या है, बोलेंगे कि एक प्राइवेट आईपी मिल जाती है स्टैटिक। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये प्राइवेट आईपी कौन देता है? ये तो आईएसपी देते होंगे ना, प्राइवेट आईएसपी देता है या राउटर Yes. देता है? ठीक है, Yes. राउटर प्रोवाइड करता है। वेरी गुड, आप लोगों के कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग में क्लियर है। तो सपोज करो कि कोई एक वहां जेन्युइन बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, इंटरनल बैक एंड में, जो जिसको एक आईपी मिली हुई है 0.13। ठीक है, 0.13 जिसको मिली हुई है, वो एक जेन्युइन क्लाइंट एप्लीकेशन हो गया, एक जेन्युइन मशीन को मिली होगी वो आईपी राउटर के थ्रू। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो आईपी है ना, मान लो 0.13, सीआईडीआर वैल्यू इसका देख नहीं नहीं, वो करना उतना डेप्थ में नहीं जाने का है। मान लो ये वो यूजर की क्लाइंट एप्लीकेशन है जिसमें 0.13 आईपी मिला हुआ है। ठीक है, हेलो, अपन ने ब्रूट फोर्स कर कर क्लास सी की आईपी को एक आईपी निकाल लिया, 0.192.168.0.13। ठीक है, अब जो अटैक होगा ना अपना, गौर से देखना इधर, वो अटैक इस मशीन, ये मशीन यहां करेगा, ये रिक्वेस्ट लेगा और आपको भेज देगा। अटैक असल में ये हुआ, अपने को कोई एक इस सर्वर का एक एम्प्लॉय का एक ऐसी मशीन ढूंढनी है, ठीक है, जिसको एक क्लास सी की आईपी प्रोवाइडेड है। ठीक है, अपन इसे यहां भेजकर रिसोर्स लेकर और यहां इसे भेज दे रहे। ठीक है, तो अपना विक्टिम बना कौन, ये। अगर फिर इन लोगों ने पकड़ना होगा तो ये लोग अटैकर को नहीं पकड़ेंगे, ये फंसेगा ये एम्प्लॉय जिसका क्लास सी का आईपी अपने पास ब्रूट फोर्स के थ्रू आ चुका है। क्लियर है ये सारी चीजें? क्लियर हुई आप लोगों को? यस अरे सर। फिर से देख लो आप यहां कि ये एक सर्वर है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज हैं। एक एम्प्लॉय को अपन ने टारगेट किया, जो अपना इसी के थ्रू अपन आगे वाली एक दूसरी सर्वर है इसी की बनी हुई, जिसको अथॉरिटी एक्सेस करते हैं। अथॉरिटीज जो है AUTH, अथॉरिटीज इसे एक्सेस करते, ये एम्प्लॉयज की है, एम्प्लॉय। ठीक है, अपन को एक अटैकर होने की वजह से अपन क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स करेंगे सारी आईपी क्लास सी की इस सर्वर पे। अपने को मिला 0.13, 0.13, ये वाला मशीन का इस मशीन की ये आईपी थी। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब अपना अटैक अब इस मशीन के थ्रू यहां हो रहा है। गौर से देखना, ये सारी चीजें लैब सॉल्व करने में आसान पड़ जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अब बच्चे नहीं समझ पाते। अपन इस मशीन के थ्रू अटैक कर रहे हैं और इस मशीन पे डेटा आ रहा है, फिर ये डेटा अटैकर को मिल रहा है। बैक एंड सर्वर में कैसे अटैक हुआ आपको समझ में आया?
अपन एम्प्लॉय की एक मशीन उठा रहे हैं, उस मशीन से अथॉरिटी वाले सर्वर पे अटैक कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, इन दोनों में टनल बना हुआ है, तो यहाँ पे फायरवॉल नहीं आएगा, यहाँ फायरवॉल आएगा। लेकिन अपन इस मशीन को जब एक्सेस कर लेंगे तो ये वाला अथॉरिटी पूरा कॉम्प्रोमाइज करके अपने को कौन देगा, वो बेचारा विक्टिम एम्प्लॉय वाली मशीन, जिसका क्लास सी का आईपी अपन अभी ब्रूट फोर्स कर पता करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? हाँ या ना, बोल दो। यस सर। देखते हैं इस लैब को। क्या है लैब, पढ़ो आप लोग, पढ़ो कोई एक बंदा। This lab has a stock check feature which fetches data from the internal system. To solve the lab, use the stock check functionality to scan the internal 192.168.0.f range for an admin interface on the port 8080. Then मतलब use वो it to एम्प्लॉय जो है ना, उसके पास भी एडमिन पैनल का एक्सेस है, ठीक है। अपने को वो बंदे को ढूंढना है, ठीक है, एम्प्लॉय वाले में जिसके वो आईपी को फाइंड करना है जिसपे कार्लोस हाँ एडमिन है। हाँ, Yes. नहीं नहीं नहीं, जिसपे एडमिन इंटरफेस है, कार्लोस Yes, एडमिन नहीं। sorry. पोर्ट भी दिया हुआ है, ध्यान रखना, पोर्ट छोड़ दोगे ये मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। 8080 पोर्ट पे, ठीक है। अपन ने इसे पोस्ट स्टॉक चेक फीचर किया, रिपीटर में डाला इसे, रॉ आउटपुट आ रहा है। अपन को क्या करने का इधर, HTTP 192 डॉट बोलो 168.0. ये, ठीक है, पोर्ट 8080 एडमिन, इसे इंट्रूडर में भेज देते हैं अपन। हाँ बोलो। हाँ हेलो हेलो। यस सर। देखो अब क्या करना, इस पार्ट पे अपने को 255 तक क्या करने का है, सिलेक्ट करना है। नंबर्स में जाएंगे अपन 1 से लेके 255। 555। स्टेप 1 क्लियर है? यस सर। अपन अटैक शुरू करते हैं। पेलोड इनवेल, अरे यार 1D हो गया। अब अपन 200 वाली देखेंगे कहाँ मिल रही है अपने को। वही अपना आईपी होगा जिसपे वही एक यूजर होगा जिसका एडमिन पैनल एक्सेस होगा। मिल गया। यस सर 194। यही है, इसी पे एडमिन पैनल अपने को है। एडमिन पैनल मिल गया, क्लियर है? यस अरे सर। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है ना? एडमिन पैनल देखो यहाँ आ गया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो डिलीट कर बोला देंगे है कार्लोस को। स्लैश डिलीट व्हाट नेम इज यूजर इक्वल टू इक्वल कार्लोस 302 रीडायरेक्शन। आप लोगों ने लैब घर पे ट्राई किया है या नहीं? एक्चुअली किया था सर। फिर मतलब है फिर एक बार ही किया था। ओके ओके, हाँ। चलो लैब सॉल्व हो गई, कार्लोस डिलीट हो गया। ओके सर। यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर। देखते ब्लैक लिस्ट इनपुट। ब्लैक लिस्ट में क्या किया कि अटैकर जो डेवलपर्स हुआ करते थे, ठीक है, उन्हें बहुत गुस्सा आने लगा। उन्होंने बोला ये लोग आते हैं मेरे इंटरनल सर्वर पे से सारी चीजें कर देते हैं खत्म, चोरी होने लगी या मतलब ऐसे सारे बढ़ने लगा। क्या किया इन लोगों ने, इसमें क्या किया कि इनके पास जो रिक्वेस्ट आने लगी ना इंटरनल, देखो ये इंटरनल वाली सीडी लगी हुई है, फायरवॉल का अपन बात नहीं कर रहे, ये रेलवे लाइन है, ठीक है, जो बाहर से ये कुछ रिक्वेस्ट मंगाते थे, ठीक है, जैसे स्टॉक एपीआई हो गया, ठीक है।
इन्होंने यहाँ पे क्या किया, बोला कि ये लोग अटैकर बहुत होशियार बन रहे, अपन को भी होशियार बनने का होगा। इन्होंने यहाँ पे एक फिल्टरिंग लगा दिया, जैसे आरओ का फिल्टर होता है ना, उसी तरह डेवलपरों ने एक फिल्टर लगा दिया जिसका बोला ब्लैक लिस्टेड फिल्टर। ठीक है, ये एक ऐसा फिल्टर किसने लगा दिया, डेवलपरों ने। क्या किया कि इसमें से जो भी चीज जाएगी वो पहले यहाँ पे उसका चेकिंग होगा। जैसे क्या क्या चेक करने लगे ये लोग, क्या क्या चीज अपन जाएगी जो ब्लॉक हो जाएगी यहाँ पे, जैसे मेट्रो की होती है ना चेकिंग, उसी तरह कुछ यहाँ पे लिमिट लगा, ऐसा वर्ड फिल्टरिंग जो जैसे कुछ कुछ फिल्टर कुछ करते हाँ हैं। हाँ पार्टिकुलर, जैसे यस एडमिन, यस, ठीक है, पासवर्ड, लोकल होस्ट, पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन। लॉगिन, लॉगिन यस नहीं, सर। लॉगिन नहीं, लॉगिन रहता है। और जैसे सेंसिटिव में मान लो 127 लूप बैक कर, ठीक है, एटसी, ठीक है, ऐसी चीजों को उन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया कि जिस रिक्वेस्ट में ऐसी चीजें दिखने लगी वो रिक्वेस्ट क्या होती थी, ड्रॉप हो जाती थी यहीं से। तो इन्होंने एक्सटर्नल जो एपीआई इंटरनल है उस पे ये ब्लैक लिस्टिंग लगाई। क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट पूछ नो सकते हो। सर, नो सर। उन्होंने ऐसी चीजों को जहां भी दिखा ब्लॉक कर दिया, बोला जिस रिक्वेस्ट में ऐसी चीजें दिखने लगी उन्होंने कहा भाई साहब ये रिक्वेस्ट, अब ये ब्लैक लिस्टिंग यहाँ पे लगाया इन्होंने। क्या किया ये बोल सकते चीजों, सर, एक जाल हाँ है जहाँ पे इस हाँ वर्ड हाँ, को फाइंड ये करके सब पकड़ हाँ रहा हाँ है। हाँ, यस। वेरी गुड अब देखते हैं अपन इसे बाईपास कैसे किया जाए। तो ऑफस्केशन का नाम सुना है आपने, OBFUSCATION। ऑफस्केशन मतलब होता है मेक इट नॉट वेरी इजी फॉर ह्यूमन रीडेबल। रीडेबल, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास, तो अपन इसे अब इसे ऑफस्केट करेंगे। तो देखो 127.0.0.1 है ना, इसको ऑफस्केट कर दोगे तो 127.1, इसे ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये दोनों का सेम मतलब हुआ, जैसे मैं आपको रियल वर्ल्ड में दिखा देता हूं। अपन यहाँ स्क्रीन तो नहीं दिख रही होगी अभी, दिख रही स्क्रीन, अब नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन। देखते हैं अपन। यहाँ पे अपन देखो पिंग है ना 127.0.0.1, ठीक है। अपने लूप बैक एड्रेस पे रिक्वेस्ट जा रही है। अब अपन ऐसा भी कर सकते हैं, सेम चीज हो गया, लूप बैक एड्रेस पे वही जा रही है रिक्वेस्ट। क्लियर है। अपन देखते हैं अब क्या था, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के बारे में बता दिया ना कि वेदर एपीआई वाली जो इंटरनल पैरामीटर है उस पे भी अब सैनिटाइजेशन होने लगा है, चीजों को पकड़ा जाने लगा है। क्लियर है। यस सर। तो अपन क्या करेंगे, पहले वो पोस्ट रिक्वेस्ट पकड़ेंगे। ये वो रिक्वेस्ट है। अपन इसमें अपन अपन एक नॉर्मल अटैकर है, अपने को कुछ नहीं मालूम, अपन शुरू से ट्राई करेंगे, जहां जहां फंसेंगे उस हिसाब से अपन अपने आप को इंटेलिजेंटली क्या करेंगे, पेलोड का म्यूटेशन करेंगे। क्या करेंगे, अपने पेलोड को म्यूटेट करेंगे और एडवांस बनाएंगे। पहले अपन डालते हैं लोकल होस्ट, देखते होता क्या है। क्या बोला, ब्लॉक कर दिया फॉर सिक्योरिटी रीजंस। क्लियर है इतना अपने को, ठीक है। अब अपन देते हैं लोकल होस्ट की जगह 127.0.0.1, ठीक है। लॉक कर दिया। अपन जाते आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं, ठीक है। अपने को क्या, अपन देखते रहेंगे, ठीक है। इस पे देखो, इस लैब में ऐसा बोला नहीं, लेकिन ये आउट ऑफ बैंड इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ, HTTP DNS दोनों, ठीक है। तो ये सब खुद से ट्राई करना चाहिए, ऐसा नहीं जो लैब में बोला वही करते रहेंगे अपन, ठीक है। अपने को पता चल गया ये लैब एक्सटर्नल इंटरेक्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो पहली लैब थी उसमें भी आउटपुट बाहर से आ रहा था, ये देखो, ठीक है। अपन आते हैं अब इधर, लोकल होस्ट नहीं चला, अब इधर देंगे 127.0.1, ठीक है। देखते हैं क्या ये चलता है। ऐसे करने का है अपने को। चल गया, एडमिन पैनल आ गया।
एडमिन पैनल अब एक्सेस करेंगे, एडमिन की जो फंक्शनैलिटी है उसको एक्सेस करने के लिए क्या बोलता है देखते हैं अपन। ब्लॉक मतलब एडमिन भी क्या है, ब्लॉक है। अपन एक एन कैपिटल कर देंगे, ये ऑफस्केट हो गया, इससे एक्सेस हो जाएगा, देख लेना आप। एडमिन पैनल एक्सेस हो गया, स्लैश डिलीट नेम इज इक्वल टू कार्लोस, ठीक है। 302 फाउंड रीडायरेक्ट लैब सॉल्व। अरे हाँ या ना, हो गया कि नहीं भाई? यस सर, ग्रेट। क्लियर है? अपन ने Yes, sir, एडमिन perfect. वर्ड क्या था, एक्चुअली हमने ब्लैक वर्ड लिस्टर। जो हाँ बैकलाइट लिस्ट था, हम उसका अल्फाबेट को कैपिटल में चेंज कर दिया, हाँ, जिसके कारण वो उससे लगा वो सिर्फ लोअर केस एडमिन को यस, पकड़ रहा यस, है ना? ये वो फिल्टर अपर किया हुआ था, हाँ, वो लोअर केस का ही। यस, क्लियर है ये लैब? यस सर, क्लियर। खुद से करोगे या मैं ही सारी कर दूं? नहीं सर, और भी सब करके लिए हैं। कर लोगे ना? और Yes, किसी sir. को कोई डाउट? देखो व्हाइट लिस्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लैब है, ठीक है। इसमें व्हाइट लिस्ट अपने से कर आओ। ये लैब चाहो तो व्हाइट लिस्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो, बस ये सब अंदर इंटर मत करो, बस ओवरव्यू दे दो। देखो इस लैब में बेसिकली क्या करना पड़ता है पता है? इसके लिए दो चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। पहली चीज क्या है कि ये समझ लो इस पार्ट को, कि इविल होस्ट को देने के लिए बाद में अपन @ का यूज करते हैं, ठीक है ना? लैब देखो इसमें क्या हो रहा है, अपन यहाँ लैब थोड़ा सा कर ही के समझते हैं, ये लैब ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी। क्लियर हिस्ट्री का कोई शॉर्टकट नहीं है क्या इनके पास? क्लियर हिस्ट्री का देखना तो जरा। क्लियर इंटरेक्शन हिस्ट्री, इसके लिए मैं बना सकता हूं यहाँ पे। ये बनाने का ऑप्शन नहीं दिया इसमें। प्रेस करो सर, बन जाएगा। हाँ सर, क्या? क्लिक कर। क्लिक तो कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है इस पे। हाँ सर, लोड ऑप्शंस, ऑप्शंस लोड ऑप्शन, इस पे थोड़ा टाइम देना। अगर ये हो गया तो अपने आप को बर्थ में बहुत फास्ट हो जाएंगे अपन। देखता हूँ इसके बारे में, चलो। ये लैब है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये वाला जो पार्ट है अपना, ठीक है, इसे इंस्पेक्टर में खोलते हैं अपन। रिक्वेस्ट हेडर्स, नहीं, बॉडी पैरामीटर्स। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना अपना, इसे अगर एडिट करे अपन, ठीक है, स्टॉक डॉट वी लाइक टू शॉप, ठीक है। अगर अपन इस पार्ट को देखे जरा, तो अगर इसमें अपन बेसिकली एडमिन डालते हैं, क्या ये रिक्वेस्ट चेंज हो गया ना, लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है। अब इसे सेंड करते हैं अपन, क्या बोल रहा है, मस्ट बी वी लाइक टू शॉप, मतलब ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे अगर अपन कुछ डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, @ डालते हैं, ठीक है, 148 आ रहा है ना? और यहाँ पे इसे हटाकर एडमिन डालते हैं। देखो इसमें अपने को क्या पता चला कि ये वाला पार्ट जो है ये ले रहा है सर्वर, तभी तो एरर नहीं आया। पहले एरर आ रहा था, कहाँ गया एरर? हाँ ये देखो एरर क्या आ रहा था लोकल होस्ट डालने पे, स्टॉक मस्ट बी, मतलब ये बैड रिक्वेस्ट आ गया। क्या आ गया? ये क्या है बोलो आप लोग? बैड बैड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट। ये वाली यूआरएल चली ही नहीं,
अपन ने जब ये डाला, कुछ अपना भी मन माना यहाँ पे इंजेक्ट किया, तब वो सपोर्ट कर गया। तो क्या हुआ यहाँ पे? मिसिंग पैरामीटर पैरामीटर मिसिंग कब आएगा? जब ये वाला यूआरएल वैलिड है। पैरामीटर ही ना सिर्फ मिस किया है भाई। यहाँ तो बोला कि यहाँ एरर दे दिया, इधर देखो यहाँ एरर है, ठीक है। हेलो, बैड रिक्वेस्ट दोनों है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि आप पूरा का पूरा आपका यूआरएल ही गलत है, आपको यूआरएल में इसको इंक्लूड करना चाहिए। बट इस पार्ट में क्या बोल रहा है अपने को? मिसिंग पैरामीटर। मतलब मेरी गलती कुछ नहीं है, मेरी यूआरएल सही है, बस मेरा मिसिंग पैरामीटर ला कर दो, ये रिक्वेस्ट सही है। इस दोनों का डिफरेंस पता चला आप लोगों को? Yes, sir. एक जगह क्या बोल रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट गलत है, आपको इस पार्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने रिक्वेस्ट में। दूसरी जगह क्या बोल रहा है, भाई तुम्हारा ये पूरा का पूरा यूआरएल मिसिंग है, ठीक है, बस कोई पैरामीटर मिसिंग है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? Yes, sir. अब देखते हैं इस जगह पे एक हैश लगाकर, ठीक है, @हैश। अब देखते अपन, फिर गलती हो गई, ठीक है। अपने को क्या हो गया, इससे पहले क्या आ रहा था, सही आ रहा है ना ये वाला पार्ट, लेकिन हैश लगाने से क्या हो रहा है, मतलब पूरी की पूरी यूआरएल गलत हो गई। यहाँ यूआरएल सही है, यहाँ यूआरएल पूरी की पूरी गलत हो गई। क्लियर है ये दोनों में डिफरेंस? अब अपन क्या करेंगे, इस पार्ट का अपने को जरूरत है। इस पार्ट को अगर अपन यूआरएल इनकोड कर देते हैं, यूआरएल इनकोड यहाँ हुआ, एक बार और यूआरएल इनकोड कर देते। अरे यहाँ कर देता हूँ इसे यूआरएल इनकोड। दो बार यूआरएल इनकोड हो गया क्या? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. अभी भी नहीं लिया, एक बार और इनकोड कर कर देखते हैं अपन। एक्सेस आ गया, इंटरनल सर्वर एरर आ गया यहाँ पर, ठीक है। कुछ तो काम बना अपना, इंटरनल सर्वर एरर आ गया यहाँ पे। अब स्टॉक एडमिन पैनल तो एक्सेस, अच्छा लोकल होस्ट डालते हैं यहाँ पे। एडमिन पैनल एक्सेस हो गया अपने पास? अरे हाँ या ना? यस। डिलीट व्हाट? लैब सॉल्व क्लियर है आप लोगों को? इसमें अब जितनी लैब बची है, ये भी करा दूं क्या लैब? नहीं नहीं सर, अरे नहीं तो वो सब कर लूंगा। और कुछ पूछना है आप लोगों को? एक एक्सएक्सी वाली लैब कर लेते हैं आज, ठीक है। एक्सएक्सी आप लोगों का कैसा चल रहा है? कर लिया सर, कंप्लीट सर। सारी लैब कर लिया ना? यस सर, एक्सेसी का वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक्सएक्सी का भी टेस्ट ले लिया करूंगा आप लोगों से। राघव आपने क्या किया अभी तक? एक्सएक्सी सर कर लिए हैं, एक बची है शायद, मैं चेक कर ले। कर लेना, थोड़े एफर्ट लगाना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को, तो डाउट मेरे हिसाब से अब नहीं आना चाहिए आप लोगों को। क्या, या कोई डाउट है तो पूछ लो डायरेक्ट। देखो, पढ़ना एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत ज्यादा लाइफ टाइम के लिए होती है। उस चीज में डाउट में नहीं रहना चाहिए, उस चीज में डाउट खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लाइफ हर जगह अपॉर्चुनिटी नहीं देती है सीखने की। तो आपको जो डाउट है आप प्लीज पूछ लिया करो। मैंने कभी बोला कि आप ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ कि आप पूछो मुझसे जो चीज पूछना है आपको। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ऐसे सारे अपना हो गया, ठीक है। अपन अब बोल दो क्या अगली टॉपिक करेंगे इसमें से। अब एडवांस थोड़ा चलते हैं।
क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF, yes. क्या CSRF. CSRF करेंगे, क्लियर है? चलो फिर कल CSRF होगा अपना, ठीक है? SSRF कर आना, XXC कर लेना आप लोग, CSRF करेंगे अपन लोग। मैं चाहता हूं ज्यादा आपका टाइम लैब सॉल्व कराने पे नहीं जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे। जब एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप किसी को भी समझा सकते हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझने में कोई डाउट कि सर आप थोड़ा ऐसे समझा रहे हो, थोड़ा अच्छे से समझाओ, ऐसा कोई बात, No, ऐसी sir. कोई प्रॉब्लम? Perfect. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? राघव आपको, यश आपको? Yes, sir. ठीक है, और कोई कुछ पूछना? सर CSRF थोड़ा करा देते तो लैब कर लेते करते। CSRF के लिए मैंने कुछ मॉड्यूल बनाया ही नहीं है अभी तक। मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था कि आप लोग क्या क्या चुनोगे, ठीक है? उस हिसाब से मैं मॉड्यूल बना लूंगा। मेरे पास कोई मॉड्यूल ना है ना मैंने ये पोर्ट्स फिगर सॉल्व की है, ठीक है? मैं पोर्ट्स फिगर सिर्फ आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूँ और इसकी कंटेंट मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। आज बनाऊंगा, फिर कल आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैंने ये पोर्ट्स फिगर सॉल्व नहीं किए, ठीक है? हेलो, ठीक है सर, यस सर। और कुछ पूछ सकते हो, पूछ लो। CSRF चलेगा अब कल से, ठीक है? वर्क प्रो का जरूरत है, आप लोगों के पास होगा पहले से, सारे लोगों यस के सर, पास? ऑलरेडी। ठीक है, ठीक है। फिर CSRF अपन स्टार्ट करेंगे। और कुछ पूछना है? कुछ पूछ सकते हो आप लोग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जो है ना, हेलो, ये लैब आप लोग खुद से करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को रास्ता बता दिया कैसे चलने का, ठीक है? आप लोग लैब करोगे खुद से। मैं रियल वर्ल्ड में एक्सेसेस कैसे ढूंढा जाता है वो बता दूंगा। 2-3 टूल का यूज किया जाता है, ठीक है? जैसे अर्जुन हो गया टूल, पड़ाम माइनर टूल हो गया, डाल फॉक्स हो गया, फिर GF टूल का नाम सुना आप लोगों ने? इन यस सर, सबों को मिलाकर मिलाकर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग फाइंड की जाती है, ठीक है? वो अपन आप लोगों को किसी एक दिन क्लास में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो जाएगी, ठीक है? क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लास्ट में करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ये होता है, कॉम्प्लेक्स होता है क्लियर करना। हेलो सुरजीत, हेलो सुरजीत। हाँ सर। आज अपनी SSRF की सारी लैब सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको आज तो या तो कल दे दूंगा। मेरी क्लास है। इतनी ज्यादा रहती है, मुझे याद नहीं रहता क्या करने का। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा हूँ कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मैं रियल वर्ल्ड वाला बता दूंगा, लैब छोड़ दूंगा, ठीक है? ठीक। और कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना? तो क्लास ओवर करे आज। तो कल से क्या शुरू होगी सर? क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, CSRF, ठीक है, ठीक। ठीक है? ओके। चलो फिर ले आज क्लास एंड करते हैं अपन। बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बाय सर। सर, टेक बाय। केयर।